नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग 5.2 पे चर्चा करेंगे और ये 5.2 का सॉल्यूशन वीडियो है। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है और डिफरेंशिएशन 5.2 से ही एनसीईआरटी बुक में स्टार्ट है। 5.1 अलग टॉपिक है, कंटिन्यूटी, जिस पे हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोगों का क्या दिया गया है बुक में? साइन एक्स स्क्वायर 5 दिया गया है, इसे हम लोग बाई मान लेते हैं। अब जब हम इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले जो है वही रह जाएगा, और चूंकि हमारा बेस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5 ना रह के एक्स रहता है, इसलिए नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा और इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम लोग अलग से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। यानी मुद्दा ये है कि जो फालतू रहेगा उसका हमें एक्स्ट्रा डिफ्रेंशिएशन आगे निकालना है। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। याद कीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, इसलिए 2x हो गया। तो इस 2x को आगे कर दें और कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दें। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल क्या दे रखा है? कोस साइन एक्स दे रखा है, ये बाई हो गया। तो डी बाई डी एक्स हम लोगों का क्या होगा? सबसे पहले तो जो दिया गया है उसी का डिफ्रेंशिएशन, और जो फालतू है, यहाँ फालतू क्या है? साइन एक्स। बेस फॉर्म की अपेक्षा हम फालतू की बात कर रहे हैं, तो इस फालतू का आगे हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। यही तो चेन रूल था। तो कोस थीटा का क्या? माइनस साइन थीटा। साइन एक्स ही थीटा है, और साइन एक्स का फिर से क्या आगे, इस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या? कोस एक्स। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, तीसरा सवाल हम लोगों का क्या दे रखा है बुक में? साइन ए एक्स प्लस बी बाई से मान लीजिए। याद रखिएगा, जब भी एक्स के अलावा ए बी सी डी कुछ भी दिया रहे, वो अचर की तरह काम करेगा। जैसे 5 7 काम करता है, वैसे ये काम करेगा। तो जब डी बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, और फालतू ए एक्स प्लस बी है तो ये आगे भी जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन आगे भी निकलेगा। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? कोस ए एक्स प्लस बी, और फिर इस ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए, है ना? तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, चौथा सवाल क्या दे रखा है बुक में? सेक टेन रूट एक्स बाई मान लीजिए। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? सबसे पहले तो जो है उसी का डिफ्रेंशिएशन। फालतू क्या है हम लोगों का? टेन रूट एक्स। तो इस टेन रूट एक्स का आगे डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, और टेन रूट एक्स में क्या फालतू है? रूट एक्स, इसलिए इस रूट एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन आगे निकलेगा। तो सेक थीटा है ना, थीटा की जगह टेन रूट एक्स है तो है, थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है। तो सेक और थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? सेक थीटा और टेन थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेक थीटा का ही फॉर्मूला है। टेन थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। और रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इसी को व्यवस्थित करके अगर लिख देंगे तो हम यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म। पांचवा सवाल क्या दे रखा है? साइन ए एक्स प्लस बी और कोस सी एक्स प्लस डी। याद कीजिए, अगर इसे आप बाई मानिएगा तो ये u बटा v वाले फॉर्मूला पे बनेगा। यानी ये हमारा u का काम करेगा और ये हमारा v का काम करेगा। और u और v वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? u और v वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन जो है, याद कीजिए, u बटा v का अगर हम लोग डैश करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो सबसे पहले आप u का डिफ्रेंशिएशन निकालिए, v को ऐसे लिख दीजिए। फिर ये डैश का मतलब क्या हो गया कि u का डिफ्रेंशिएशन निकल गया, और इस बार आप u को ऐसे ही लिखें, v का डिफ्रेंशिएशन निकालें और नीचे में v का स्क्वायर। ठीक,
तो जब u का डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा यानी साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी फालतू था तो उसका डिफ्रेंसिएशन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा ए, यानी हम लोगों ने ये u का डिफ्रेंसिएशन निकाल दिया। भी जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब माइनस है तो माइनस दीजिए, इस बार u को ऐसे लिखना है तो u को ऐसे ही लिख दें। u क्या है मेरा साइन ए एक्स प्लस बी, और इस बार v का डिफ्रेंसिएशन निकलेगा तो v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी गुने सी एक्स प्लस डी का आगे डिफ्रेंसिएशन निकलेगा, और बटे क्या, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसी को व्यवस्थित करके लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, बुक में हो सकता है कि आप इसे बनाएं तो आपका आंसर ना मिले, तो टेंशन नहीं लेना है। हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए बोला, डिफ्रेंसिएशन यहीं तक था, हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन निकाल दिया। इसके बाद का क्या काम है, बस इसको व्यवस्थित करना है। तो आप व्यवस्थित खुद से कर सकते हैं, अगर हो पाए तो सही है, नहीं भी हो रहा है तो यहाँ तक भी आप करके अगर छोड़ देते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन निकालना है और डिफ्रेंसिएशन तो यहीं तक निकलेगा, इसके बाद तो बस व्यवस्थित करने वाली बात है। वो कर दिए तो अच्छा, ना किए तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। इसे आप अगर बाई मानेंगे तो ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, और u इंटू v वाले में क्या होता है, पहले u का डिफ्रेंसिएशन, तो आप u का डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब फालतू है तो यही एक्स क्यूब आगे भी जाएगा, और v जो मेरा है उसको बस सेम टू सेम आप लिख दीजिए। प्लस का साइन देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, u को सेम टू सेम लिखते हैं और v का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। तो v का डिफ्रेंसिएशन क्या, पहले तो जो है वही लिख दीजिए, फिर नीचे फालतू क्या था, साइन x पे पावर 5। हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब होल पावर रहता है तो वो फालतू होता है। फिर आगे हम लोग किसका निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन, साइन x पे पावर 5 का, और फिर इसमें क्या फालतू है, x पे पावर 5, तो इस x पे पावर 5 का फिर आगे डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या फालतू है, सबसे पहले साइन x पे पावर 5 फालतू है क्योंकि होल पावर था, फिर साइन x पे पावर 5 में क्या फालतू था, x पे पावर 5 फालतू था, तो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, अब आसानी से इसका आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 अंडर रूट कोट एक्स का स्क्वायर। तो 2 बाहर चला गया, कोट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आप निकालिएगा, है ना। तो 1/2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर हो जाता है। कोट एक्स स्क्वायर का फिर आप डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर तो एक्स होता है, यहाँ पे क्या है, कोट एक्स स्क्वायर है। तो जब आप कोट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर, है कि नहीं। और फिर कोट एक्स स्क्वायर में क्या फालतू है, एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो हम लोग का ये 2 कट गया, तो हम लोगों का क्या आया, सबसे पहले तो -2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। बुक से मिलाइएगा तो आंसर ज़रूर नहीं मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि इसके आगे भी उसको तोड़ मरोड़ कर व्यवस्थित किया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बुक वाला ही आंसर हमें चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, तुरंत एक वीडियो बना के हम बुक वाला आंसर आपको मिला के दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तक भी अगर आप काम कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, कोस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बाई मान लीजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा, कोस रूट एक्स का रूट एक्स, और फालतू क्या है रूट एक्स, तो यही रूट एक्स बस आगे आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था। तो कोस रूट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखें तो ये भी 5.2 में है, लेकिन ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को समझ पाएंगे। इसलिए इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं। जब 5.1 पढ़ेंगे तो हम इस दोनों क्वेश्चन पे ज़रूर चर्चा
कर लेंगे। ठीक है, तो 5.2 में यही 8 सवाल आपको देखना है, समझना है। ठीक है, धन्यवाद।